रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औलाद का नाफरमान होना, बुरी आदत से निजात, ये बात बहुत ज़्यादा गौर तलब है कि बच्चे ज़हनी तौर पर जो कुछ कबूल करते हैं, इसमें आधा हिस्सा माँ बाप की तर्ज़ फ़िक्र और घर के माहौल से बनता है और आधा हिस्सा बाहर के माहौल से। अगर घर का माहौल पुरसुकून ना हो और माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हों तो बच्चे भी माँ बाप की रविश इख्तियार कर लेते हैं। यानी माँ बाप अगर लड़ते हैं तो बच्चे भी साथ में लड़ने की वो रविश इख्तियार कर लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाना। फिर ये आदत उनमें पुख्ता हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि पहले बहन भाई आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं और फिर जब ज़रा बेहयाई, बेशर्मी, बेलिहाजी व अदम पासदारी पुख्ता हो जाती है तो माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि माँ बाप में ज़हनी हम आहंगी नहीं होती है, इसलिए वो बच्चों की आदत पर चश्म पोशी इख्तियार करते हैं। नतीजे में बच्चे गुस्ताख होकर नाफरमान हो जाते हैं। ऐसे माँ बाप जिनमें ज़हनी हम आहंगी होती है या अपने मसाइल की तलख़ी को औलाद के सामने ज़ाहिर नहीं होने देते, उनकी औलाद माँ बाप की फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होती है। बेजा लाड प्यार या बाद बेबाद सख्ती भी बच्चों को बागी बना देती है। ये मसला नहायत तकलीफ देह है। अल्लाह ताला वालिदैन को इससे महफूज रखे। इसके अलावा बहुत से बच्चों में बहुत सी बुरी आदतें, जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, नशा करना, लोगों को खाम खाह परेशान करना, बुरों की मजलिस में बैठना वगैरह पाई जाती हैं। जिन लोगों में मज़कूरा आदात व अतवार पाए जाते हों, उन आदतों के ख़ात्मा व निजात के लिए रात के वक्त जब बच्चा या बड़ा गहरी नींद सो जाए तो उसके सरहाने खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआन मजीद फ़ी लौहिम महफूज, यानी एक वजीफ़ा है कि अगर किसी के बच्चे बेजा बदतमीज़ हों, ज़बान दराज हों या माँ बाप के सामने बेशर्मी, बेगैरती दिखाते हों या लड़ते झगड़ते हों, ऐसे बच्चों के लिए ये एक वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो बच्चे सो जाएं चारपाई पर या बिस्तर पर, तो उनके सरहाने खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज़ में कि बच्चे की नींद या बड़े की नींद ख़राब ना हो, उस बदतमीज़, उस नाफरमान बच्चे की या बड़े की नींद ख़राब ना हो, इतनी ऊंची आवाज़ में ही इस अमल को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआन मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये 21 बार पढ़ना है। और सूरह इखलास को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 7 बार पढ़ना है। और या मुकीतो 100 बार, या शहीदो 100 बार। ऐसी आवाज़ से पढ़ेंगे सोने वाले की नींद में खलल ना पड़े, ये ध्यान रहे। इस अमल को 40 रोज़ अंजाम दें। 40 रोज़ में इंशाअल्लाह ताला इसका ये असर जो है इतना अच्छा हो जाएगा कि बिगड़ा हुआ बच्चा, नाफरमान बच्चा और रास्ते से भटका हुआ बच्चा जो है वो रास्ते पर चलेगा और खातिर ख्वाह इसका नतीजा बरामद होगा। और अगर मुमकिन हो सके तो ये तावीज़ बच्चे के गले में डाल दें या उसके तकिए में डाल दें ताकि उसके सर के